मैडम नूरजहां हमारी सेलिब्रिटी हैं, हमारा एक हसासा है। आपको पता है, मैं आपको क्या बताऊं कि इनके ऊपर भी कितनी बातें हम करते हैं। इतने ऊपर इनके ऊपर भी कई लोग नेगेटिव बातें करते हैं आज भी कि ये अपने दौर में क्या थी तो यूँ था तो यूँ था। मैं कह नहीं सकता ज़्यादा डिटेल से, बहुत सारी वीडियोस यूट्यूब पे पड़ी हुई हैं नूरजहां के लिए और उस दौर में जब एक मामले थे फलाने, मतलब खैर बहुत सारी बातें। तो फॉर एग्ज़ाम्पल लता जी होती, सिंगर ना होती या होती ही नहीं, कितने लोगों के कैरियर पे फ़र्क पड़ता। आप ज़रा तसव्वुर करें जिनके ऊपर इनकी आवाज़ गई है। और वो आपको पता है, जब कोई नई नई हीरोइन आती है, हीरो आता है, उनकी कोई पहली अस्सलामुअलैकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। मैं हूँ हसीका अली और मेरे साथ हैं तारिक नियाज़ी। अस्सलामुअलैकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। दोस्तों, जहाँ रहें खुश रहें, माँ बाप का ख्याल करें, क्योंकि माँ बाप है तो सब कुछ है। आज की हमारी वीडियो है लास्ट राइट्स अपडेट। लता जी, सो स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। लेट्स स्टार्ट। ओके गाइस, तो वीडियो का टाइटल है लता मंगेशकर लास्ट राइट्स अपडेट, सचिन तेंदुलकर एंड शाहरुख खान। देखिए, तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं सचिन तेंदुलकर थोड़ी देर पहले उनके द्वारा किस तरह से श्रद्धांजलि। सचिन को बहुत पसंद करती लता दीदी के काफ़ी करीब थे सचिन क्रिकेट से बहुत। अक्सर लता दीदी ने उन्हें अपना आशीर्वाद भी दिया और बहुत खुलकर वो सचिन तेंदुलकर के बारे में बात करती थी, आशीर्वाद देती थी, आशीष देती थी। और देखिए, ये एक और तस्वीर है, आज की बड़ी तस्वीर, किस तरह से दुआ की गई। ये शाहरुख खान की तस्वीर है। आप स्क्रीन पर इस वक्त थोड़ी देर पहले तस्वीर आई है, इस तस्वीर को ध्यान से देखिए। श्रद्धांजलि। ये कौन है? लता दीदी के पाँव उन्होंने छुए, श्रद्धांजलि दी, दुआ की। और दो तस्वीरें इस वक्त आपको दिखा रहे हैं। एक तरफ ये थोड़ी देर पहले की तस्वीर जब शाहरुख खान द्वारा श्रद्धांजलि दी गई है, और उससे पहले सचिन तेंदुलकर, मास्टर ब्लास्टर, लता दीदी के काफ़ी करीब, बहुत सी पर्सनल यादें उनकी लता दीदी के साथ। अक्सर बड़े टूर्नामेंट से पहले उनसे बात किया करती थी। और ये वो तस्वीर है, एक तरफ सचिन तेंदुलकर, दूसरी तरफ शाहरुख खान। नीलेश, हम दो तस्वीरें अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। एक तरफ सचिन तेंदुलकर जो लता दीदी के बेहद करीब, और दूसरी तरफ शाहरुख खान। इन तस्वीरों के बारे में और डिटेल में बताइए हमारे दर्शकों को। जी बिल्कुल अदिति, ये तस्वीरें जैसे कि कहावत है कि एक तस्वीरें कई कहानी बयां करती हैं, ये ऐसा ही कुछ माहौल देखने यहाँ मिल रहा है। जैसे आपने जिक्र किया कि शाहरुख खान से लेकर जो उनके परिवार के व्यक्तित्व हैं, जो उनके काफ़ी करीबी रहे हैं, वो भी यहाँ पर उपस्थित हैं। और यही अपने आप में लता दीदी की जो व्यक्तित्व है उसको दर्शाता है कि आप से लेकर जो खास है वो हर किसी के बीच में उसी तरीके से लोकप्रिय रही हैं। हर किसी की भावनाओं को उन्होंने उतने ही तरीके से प्रभाव डाला है, चाहे वो आम नागरिक हो, चाहे वो उनके परिवार के व्यक्तित्व हो, चाहे वो बॉलीवुड के किंग खान हो, चाहे वो देश के प्रधानमंत्री हो। हर कोई यहाँ पर उनको अपनी तरफ से विदाई देने पहुँचा है, अपनी तरफ से सम्मान देने पहुँचा है। आप देख पा रहे होंगे तस्वीर के माध्यम से जो भीड़ है वो लगातार बढ़ती जा रही है। शुरुआती दौर में हमने देखा था कि पुलिस द्वारा सुरक्षा कारणों के चलते जो बैरिकेडिंग है वो काफ़ी ज़्यादा लगाई गई थी, एंट्री पॉइंट बंद किए गए थे। लेकिन अब सिचुएशन ऐसी है कि यहाँ पर हज़ारों की संख्या में जो लोग हैं वो लगातार यहाँ पर आते जा रहे हैं। और यही अपने आप में लता दीदी की जो सफ़र है, जो उनका 6 दशक से ज़्यादा लंबा सफ़र रहा है, वो दर्शाता है कि किस तरीके से उन्होंने इस दरमियान ना सिर्फ कई सारे रिकॉर्ड कमाए हैं, 20 भाषाओं में 30,000 से ज़्यादा गाने उन्होंने गाए हैं। ऐसे इन रिकॉर्डों के साथ साथ जो उन्होंने दिल जीते हैं, वो अपने आप में एक नायाब उपलब्धि है। और उसे दर्शाना, उसे हासिल करना कई सारे कलाकारों के लिए मुश्किल होता है। लता मंगेशकर आज एक ऐसा नाम बन चुकी हैं जिसकी कल्पना करना आज के वक्त में बड़ा मुश्किल है। आप तस्वीर में देख पा रहे हैं, अशोक पंडित हैं, वो अब यहाँ पहुंचे हैं, लता दीदी को अपना सम्मान अर्पित कर रहे हैं। वहीं अब टीएमसी के जो म्युनिसिपल कमिश्नर हैं इकबाल चहल, वो यहाँ पर पहुंचे हैं और अपने तरीके से आप देख पा रहे हैं कि सर झुकाकर, उनके कदमों में सर झुकाकर उन्होंने बड़ी विनम्रता से उन्हें नमन किया है। वहीं जो मुंबई पुलिस के जो जॉइंट सीपी हैं, जॉइंट सीपी
वो भी अपनी तरफ से यहाँ पे सम्मान व्यक्त कर रहे हैं। और यही अपने आप में कपूर को भी देख पा रहे हैं बॉलीवुड से। और कौन कौन से चेहरे पहुंचे हैं नीलेश? अभी शाहरुख खान को हमने देखा, उनकी बहुत भावुक करने वाली तस्वीर आई, दुआ उनके द्वारा की गई, उन्होंने लता दीदी के पाँव भी छुए। बॉलीवुड से और कौन कौन से बड़े चेहरे आपको दिखाई दे रहे? श्रद्धा कपूर को देखा, रणबीर कपूर को भी हमने देखा, पद्मिनी कोल्हापुरे थी, और कौन है बॉलीवुड से वहाँ पर इस वक्त? जी, इसके अलावा आपने अभी देखा कि अशोक पंडित भी यहाँ पर हैं, जावेद अख्तर भी यहाँ पर मौजूद हैं। उनके अलावा कई सारे जो बॉलीवुड सेलेब्स हैं वो यहाँ पर पहुँचे हैं और अपने तरीके से उन्हें सम्मान अर्पित कर रहे हैं। और अब आप देख पा रहे हैं तस्वीरों में जो आर्मी और नेवी की तरफ से जो पर्सनल हैं वो सैल्यूट कर रहे हैं। इसका मतलब है कि अब जो दर्शन है वो काफ़ी तक पूरा हो चुका। जो पार्थिव शरीर है लता मंगेशकर जी का, अब वो अपनी अंतिम यात्रा में के लिए बाहर निकल चुका है। अब उन्हें उठाने की कोशिश की जा रही है। आप देख पा रहे हैं, आपसे बस कुछ ही क्षणों में वो पल होगा जो जब वो पंचतत्व में विलीन की जाएंगी। आप देख पा रहे हैं कि जो पर्सनल है वो उनके ऊपर जो मालाएं फूल अर्पित किए गए थे, अब उन्हें धीरे धीरे निकाला जा रहा है। यानी कि अब से बस कुछ ही मिनटों में वो लता मंगेशकर जी जो सुरों की सम्राट रही हैं, का टाइटल उन्होंने जीता है, कई सारे अवार्डों को उन्होंने जीता है। अब वो अपनी अंतिम विदाई, अपनी अंतिम सफर के लिए Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now. ये था एक सेलिब्रिटीज़ का मतलब है कि दुआ करना, रिस्पेक्ट देना, श्रद्धांजलि देना। बड़ी बड़ी सेलिब्रिटीज़ भी आई हैं सब। अच्छा मुझे ये चीज़ लगती है कि मैं शायद सोचता हूँ, थोड़ी देर के लिए आप तसव्वुर करें, फॉर एग्ज़ाम्पल लता जी होती, सिंगर ना होती या होती ही नहीं, कितने लोगों के कैरियर पे फ़र्क पड़ता। आप ज़रा तसव्वुर करें जिनके ऊपर इनकी आवाज़ गई है। और वो आपको पता है जब कोई नई नई हीरोइन आती है, हीरो आता है, उनकी कोई पहली फ़िल्म होती है, वो ज़रूरी नहीं होता कि उनकी वजह से हिट हो जाए। वो बाज़ दफ़ा सॉन्ग्स की वजह से हिट हो जाती है, किसी भी वजह से उस फिल्म को दुनिया देखती है, जिसकी वजह से उस लड़की का जो हीरोइन होती है, जो हीरो होता है, उनकी पूरी ज़िंदगी बन जाती है। तो आपको क्या लगता है कितना फ़र्क पड़ जाता? बहुत फ़र्क पड़ जाता, बहुत ही ज़्यादा। मतलब मुझे लगता है नक्शा ही चेंज होता। मैं कहता हूँ शायद इनकी आवाज़ की वजह से आज बॉलीवुड है। बहुत बड़ा इनका मतलब इनका रोल रहा। अच्छा, कई हीरोइंस आती, उनके ऊपर बहुत अच्छी आवाज़ ना होती और वो आती और चली जाती। लोग ये नहीं कहते कि ये हीरोइन बहुत अच्छी थी या नहीं थी। असल में कुछ लोगों को कुछ चीज़ें पसंद आ रही होती हैं फिल्म के अंदर, ड्रामे के अंदर, तो उन्हें समझ नहीं आता कि हम किस वजह से ये ड्रामा देख रहे हैं। लोग समझते हैं कि शायद अच्छा है, उस अच्छे में कोई चीज़ ख़ास होती है जिसकी वजह से हमें वो ड्रामा ज़्यादा अच्छा लग रहा होता है। मिसाल के तौर पर स्टोरी, अब एक लड़की किसी ड्रामे में पहली दफ़ा आई है, उस ड्रामे की स्टोरी बहुत ही ख़ास है, तो आपको लगता है कि उस लड़की को एक अच्छा लक मिल गया, एक अच्छा चांस मिल गया स्टोरी अच्छी होने की वजह से, और वो आने वाले वक्त में उसे कई ड्रामे या कई फिल्में मिलने लग गई, सही वो स्टोरी होने की वजह से। यहीं पर मैं समझ रहा हूँ कि शायद कईयों के कैरियर बनाने में बहुत हद तक इनका हाथ है। अच्छा, मैं ये सोच रही थी इसके बरक्स एक चीज़ और, अभी बहुत सारे ख़यालात, बहुत सारी सोचें, बहुत सारे अफकार पता नहीं क्यों मेरे दिमाग में घूम रहे हैं, जिसमें से एक सोच ये है मेरी कि जितना सम्मान जिस तरीके से नमन कर रहे हैं, इस तरीके से हर कोई मौजूद है, चाहे वो कोई क्रिकेटर हो, चाहे वो कोई एक्टर हो, चाहे वो कोई पॉलिटिशियन हो, पीएम से लेकर शाहरुख से लेकर रणबीर से लेकर सचिन तक सब पूरी दुनिया मौजूद है। और इतना क्राउड, इतना हुजूम, इतने लोग आए हैं आखिरी तदफीन में उनकी। तो मैं ये कहना चाहूँगी ये कितनी बला की इज्जत है जो हर किसी के नसीब में नहीं आती। दुनिया में लाखों लोग मरते होंगे, ठीक है, और कितने लोग मर गए होंगे अब तक, कितनों की डेथ हो गई होगी। कुछ तो ऐसे होंगे जो जानवरों की तरह मर जाते हैं, पता ही नहीं चलता किसी को, लावारिस होते हैं, किसी को पता ही नहीं होता, खबर ही नहीं होती है। नशे करने वाले, दूसरे गरीब लोग जिनका कुछ पता नहीं है, जिन्होंने कभी कोई नाम नहीं कमाया, कुछ नहीं करा, और एक ऐसे लोग हैं जो इतनी शानो शौकत के साथ शानदार तरीके से जाते हैं कि पूरी दुनिया देखती है और हर किसी को अफसोस होता है। अच्छा, मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि जैसे कोई बहुत करीबी, बहुत अपना, और वो ऐसा इंसान जिसका आपने कभी सोचा ही नहीं था कि वो आपसे दूर होगा। मुझे ऐसा लगता था कि इतने बरसों से
वो आ रही हैं, हर जनरेशन उनको जानती है, बच्चा बच्चा उनके बारे में जानता है। किसी से भी पूछ लो कि लता जी कौन है, लता दीदी कौन है, सब बता देंगे। बिल्कुल। इतनी ग्रेटेस्ट सिंगर, इतनी मेलोडियस वॉइस के साथ, और ये भी गॉड गिफ्टेड, हर किसी के नसीब में नहीं आती। और आज जब वो रुखसत हुई हैं, आज जब हम देख रहे हैं इन फॉटेजेस को, इन वीडियोस को, हर कोई गमगीन है, हर कोई सोगवार है, तो ये कैसा एक बला का असर है, एक बला का इम्पैक्ट है जो वो छोड़ गई है, कि वाकई आपको भी चाहिए कि आप दुनिया में ऐसे काम करो, लोगों के इतने काम आओ, ऐसा अपना नाम बनाओ कि आपके जाने के बाद हर आँख नम हो, हर इंसान गमगीन। अच्छा, आपको ऐसा लग रहा है, हमें ऐसा लग रहा है कि जैसे कोई अपना था, बहुत अपना, तो उसकी सिर्फ ये वजह है कि हम उन्हें बहुत अच्छे से जानते थे, मुंसलिक रहे। देखिए, एक शख्स से बहुत अरसे से उन्हें हम सुन रहे हैं, उनके गाने, उनके सॉन्ग्स, उनकी सारी बातें, उनकी वीडियोस वगैरह, तो जाहिर सी बात है कि हम समझो उनसे हम जुड़े थे। इस तरह कई लाखों करोड़ों लोग उनसे जुड़े हुए हैं और उन्हें सुनते थे। अच्छा, मुझे ऐसा लगता है कि एक बहुत बड़ा एक मौका था जिसमें पाकिस्तान की तरफ से एक बहुत अच्छा मौका था कि इंडिया से ताल्लुकात अच्छे करने का। वहाँ पाकिस्तान की तरफ से एक डेलीगेशन जाता, कुछ आर्टिस्ट होते, कुछ सेलिब्रिटीज़ होती, कुछ पॉलिटिशियन होते, इंडिया से मेरे ख्याल में परमिशन मांगते, तो इमरान खान खुद जाते। मैं कहता हूँ एक बहुत ही खूबसूरत मौका था। कभी भी इंडिया अपने दरवाजे बंद नहीं करता। इस वक्त लोग आते, हमारे कई एक्टर्स वहाँ जाके काम कर चुके हैं, लता जी से मिल चुके हैं, तो क्या उनका दिल नहीं कर रहा था इस मौके पे जाएं? क्या उनका दिल नहीं कर रहा था कि हम इस मौके पे शरीक हों? तो मैं कहता हूँ ये ऐसे मौके होते हैं। आपको पता है, एक आम हालात, एक आम ख़ानदान होता है, उस ख़ानदान में अगर कोई ऐसा मौका होता है कि कोई ऐसी शख्सियत इस दुनिया से चली जाती है जो दोनों ख़ानदानों के लिए बहुत ही बायस से रिस्पेक्ट होती है, वो एक ऐसा मौका होता है कि जब दोनों की नफ़रतें ख़त्म हो सकती हैं शरीक होकर। बिल्कुल। मैं ये कहना चाहूँगी लता जी के बारे में, मेरा तो दिल नहीं भर रहा, मैं कितनी बातें करूँ उनके बारे में। मैं बस सोच रही हूँ कि मैं बोलती रहूँ और आप लोग सुनते रहें। उनके अंदर एक अल्लाह की दी हुई या भगवान की, खुदा की दी हुई एक ऐसी सलाहियत थी कि उन्होंने हर किसी को जोड़ के रखा था खुद से। चाहे वो मोदी जी हों, चाहे वो शाहरुख हों, सचिन से बहुत अच्छे हैं, मतलब वो हमेशा हर मैच से पहले उनसे कॉल पे बात करते थे, उनसे बातचीत होती थी, वो उनको बहुत मानती थी, बहुत सराहती थी, सचिन उनको बहुत रिस्पेक्ट देते थे, बहुत सम्मान देते थे। मैं सोच रही हूँ जब इंडस्ट्री में आई होंगी, जब बिल्कुल न्यू होंगी, बहुत अर्ली एजेस में आई थी, मैंने बहुत सारी फॉटेजेस देखी जिसमें 2 चुटियाँ बनाई हुई हैं उन्होंने, बहुत क्यूट सी हैं, और क्या कहते हैं, जब आई होंगी किसी को जानती नहीं होंगी। अच्छा, अपनी लैंग्वेज पे बहुत काम किया है उन्होंने, बहुत रियाज़ किया, बहुत इतना रियाज़ किया कि शायद ही कोई सिंगर हो। और आपको पता है दुनिया की सबसे ज़्यादा गाने गाए हैं, सबसे ज़्यादा लैंग्वेजेस में, और सबसे ज़्यादा 30,000 से भी ज़्यादा गाने उन्होंने गाए हैं गिनीज बुक में। बिल्कुल, वर्ल्ड की सबसे ज़्यादा मोस्ट पॉपुलर सिंगर हैं और बहुत आइकॉनिक सिंगर हैं। तो अच्छा, मैं ये सोच रही हूँ कि इतना सम्मान, इतनी रिस्पेक्ट आज जो लोग दे रहे हैं, तो जब वो अपनी लाइफ में होंगी तब उन्होंने लोगों को बहुत कुछ दिया होगा, उन्होंने लोगों को बहुत समझा होगा, उन्होंने लोगों को बहुत सराहाया होगा, और एक बला की आजिज़ी उनमें। अच्छा, वैसे भी सिंगर, अगर मैं सिंगर की बात करूं तो मैंने देखा है सिंगर बहुत हसास होते हैं, बहुत इमोशनल होते हैं, बहुत सेंसिटिव होते हैं चीज़ों को लेकर, और उनके दिल जो होता है ना, मुझे ऐसा लगता है एक आम इंसान से ज़्यादा नरम दिल होता है उनका, वो चीज़ों को ज़्यादा फील करते हैं, हर चीज़ का उनके ऊपर असर बहुत जल्दी हो जाता है, नेगेटिविटी का, पॉजिटिविटी का। लेकिन मैंने कभी मैंने इतने उनके शोज़ देखे जिसके अंदर वो आई हैं एज अ जज, तो हर किसी को बहुत आशीर्वाद देना, बहुत प्यार से सराहना, प्यार से बात करना, तारीफ़ी कलमात बयान करना, चाहे वो कोई भी हो। तो मैं ये सोचती हूँ कि ये सब जो था ना, ये गॉड गिफ्टेड था, और ये बस उन तक ही था, महदूद था, कोई और मुझे लगता है कोई चाह के भी उनके जैसा नहीं बन सकता। आपको पता है, यहाँ से जितने भी पाकिस्तानी सिंगर्स गए, जिनका कोई बहुत बड़ा नाम नहीं भी था, जिनका था भी नहीं भी था, तो मुझे तो ये हैरत है कि वो सबसे मिली, तकरीबन से मिली, आतिफ असलम के साथ बहुत इंटरेक्शंस रही हैं, ठीक है ना, और तकरीबन जितने भी लोग हैं उन्होंने इतनी इनकी तारीफ़ें करते हैं अपने इंटरव्यूज़ में, अपनी बातचीत में। एक और सिंगर है जो बहुत ही ज़्यादा फेम तो नहीं है पाकिस्तान में, तो उन्होंने तो अपने नाम के साथ ही लता लगाया हुआ है, आसिफ लता। तो उनसे भी एक मरतबा मुलाकात हुई थी, तो वो उनके बारे में बड़ा फेमस है कि उन्हें गोल्ड की कोई चीज़ जो है ना गिफ्ट की थी लता जी ने, ठीक है। तो उनसे पूछा तो वो कह रहे थे नहीं, गोल्ड की वो चीज़ नहीं थी,
उन्होंने मैं वो जो उनका जियो पे एक क्लिप भी पड़ा हुआ है जिसमें वो गाना गा रहे हैं। वो डुएट गाना गा सकते हैं, सिंगल मर्द हैं, वो आवाज़ में भी, लेडीज़ की आवाज़ में भी, फीमेल मेल दोनों मेल में भी गा सकते हैं। तो उनके अंदर ये टैलेंट है। लेकिन बहुत ज़्यादा एक होता है ना कि कामयाब हो जाते हैं, पैसा कमाते हैं, उस तरह के वो नहीं है, लेकिन टैलेंटेड है। तो उन्होंने कहा था कि उनके गले पर किस किया था, उन्हें प्यार किया था लता जी ने, कि आपकी आवाज़, आपका गला बहुत कंट्रोल है, आपको बहुत अच्छी आवाज़ है आपकी, तो उन्हें एक प्यार दिया था। तो मैं बड़ा हैरान था कि एक तो सबसे पहले तो ये चीज़ है कि हर शख्स इतनी बड़ी सेलिब्रिटी से मिलता कैसे है, मिल कैसे लिया, फिर उन्होंने इतनी रिस्पेक्ट कैसे दी। मैं बड़ा मतलब है कि शौक़ था। हमारे यहाँ तो एक छोटी सी भी कोई हैसियत हो किसी की तो आप उससे मिलने के लिए जतन करते हैं, ताल्लुकात लड़ाते हैं, ये करते हैं, सोर्सेस बनाते हैं, ठीक है ना। जब अगर आपका पौवा है तो आप मिल पाते हैं, नहीं तो नहीं। वरना नहीं मिल पाते। तो कई ऐसे लोग हैं जिन्होंने इनका जिक्र किया है अपनी इंटरव्यूज़ में कि हमें उनसे बहुत प्यार मिला, बहुत छोटा हो, जूनियर हो, छोटा तो देखिए किसी को भी हम नहीं कहेंगे, लेकिन ये कि उनकी नज़र में, उनके मुकाबले में, लेकिन वहाँ पर इंसानियत है, मतलब रिस्पेक्ट करते हैं। अच्छा, हमारे प्राइम मिनिस्टर अब ट्वीट कर रहे हैं, इसके अलावा बहुत सारे सिंगर्स हैं, अली ज़फ़र वगैरह, सब हर कोई। अच्छा, ये एक ऐसी शख्सियत है कि मैंने देखा पाकिस्तान में भी लोग गमगीन हैं, लोग अफसरदा हैं। यानी कि मैं ही कहूँगी इंडिया के बाद प्रशांत धवन जी ने अपनी वीडियो में भी ये बात बोली है कि मुझे ये बोलते हुए मैं थोड़ा सा भी सोचूंगा नहीं, है मुझे वो नहीं होगा, मैं साफ बात बोलूँगा कि इंडिया के बाद सबसे ज़्यादा जो लोगों ने प्यार दिया है, जो लोगों ने सम्मान दिया है, वो पाकिस्तान है। अच्छा, पाकिस्तान में मुझे तो कभी ये फीलिंग ही नहीं आती थी कि वो इंडियन से है। आज हाँ, वाकई मुझे ऐसा लगता था वो हमारी कंट्री से नहीं है, ऐसा तो कभी लगा ही नहीं। क्योंकि देखिए, आर्टिस्ट के लिए मैंने पहले भी कहा, दोबारा कहूँगी, कोई लिमिट, कोई हुदूद तो है ही नहीं ना। हम उनको ऐसे सुनते थे जैसे वो हमारी ही हैं। बिल्कुल। आपको पता है मैडम नूरजहां से इनकी बड़ी अच्छी दोस्त है, बहुत अच्छी। अच्छा, एक होता है कि आपकी फील्ड, आपके साथ फील्ड से रिलेटेड कोई शख्स होता है ना, तो आपके अंदर शायद कहीं जेलेसी हो जाए, यार वो भी हीरोइन है तो मैं भी हीरोइन हूँ, तो उसके इतने ड्रामे मिल गए, मुझे इतने मिल गए, उसने इतने, सही होता है। लेकिन यार यहाँ देखिए, बहुत पॉजिटिव। अच्छा, ये हमारी मैडम नूरजहां हमारी सेलिब्रिटी हैं, हमारा एक हसासा है। आपको पता है, मैं आपको क्या बताऊं कि इनके ऊपर भी कितनी बातें हम करते हैं, इनके ऊपर भी कई लोग नेगेटिव बातें करते हैं आज भी, कि ये अपने दौर में क्या थी, तो यूँ था। मैं कह नहीं सकता ज़्यादा डिटेल से, बहुत सारी वीडियोस यूट्यूब पे पड़ी हुई हैं नूरजहां के लिए, और उस दौर में जब एक मामले थे फलाने, मतलब खैर बहुत सारी बातें। तो मतलब इनका मैं देख रहा हूँ कि जैसे ये अपनी सेलिब्रिटीज़ को इतनी इज्जत दे रहे हैं, रिस्पेक्ट दे रहे हैं। वो सिर्फ सेलिब्रिटीज़ को नहीं, क्रिकेटर्स को, पॉलिटिशियंस को, सबको सम्मान देते हैं। उनके, मैंने पहले भी बोला, दोबारा बोलूँ, डीएनए है ना उनका, उसके अंदर ये आजिज़ी, इनकी सारी हम्बलनेस है। तो वही डीएनए हमारे में भी था। हाँ, लेकिन वो डीएनए, यकीन करें, एक ही कौम थे, एक ही सब कुछ, एक ही खित्ते में रहते थे, एक ही तरह की सरजमीन थी, एक ही माहौल था, एक ही आबहवा थी, एक ही कलर था, आबहवा सब एक ही थी, और अभी भी है, लेकिन पता नहीं क्या हुआ है, कहाँ रह गए। तो बहुत एज ए नेशन अक्सर मेरी लोगों से बहस होती रहती है कि हम बहुत, मतलब है कि हमारे यहाँ ईमानदारी नहीं है, हमारे यहाँ झूठ है, हमारे यहाँ बेईमानी है, बहुत ज़्यादा है। तो फिर उसके बदले में हमें रिजल्ट मिलता है। उसके बाद वैसे करनी है, तो आपको पता है। खैर, एक बहुत ही अफसोसनाक खबर जिसमें हमने बहुत देर से रिएक्शन दिया, आप लोग नाराज़ भी हो रहे थे, तो उसके लिए आप लोगों से माजरत है। हमें व्यूअर्स कह रहे थे कि हमें बहुत अफसोस हुआ कि आपने वीडियो नहीं बनाई। आप ये नहीं सोचा करें कि कोई ऐसी खबर है जिस पे आपको दुख हुआ है, जिस पे आप अफसरदा हैं, तो हम नहीं होंगे। बस ये है कि देर सवेर हो जाती है, कुछ मैनेजमेंट ऐसा है हमारा कि बस अच्छा, बहुत वर्स है, बहुत, मैं खुद कहूँगी बहुत बदतरीन मैनेजमेंट है हमारा, कि हम मैनेज नहीं कर पाते चीज़ों को जल्दी। लेकिन और ये हमारी मुश्किलात, परेशानियाँ भी हैं, लेकिन ये है कि अगर कोई और शख्सियत होती तो वो एक अलग बात थी, लेकिन इनके बारे में तो कोई सोच भी नहीं सकता कि जिन्हें अफसोस ना हुआ। बिल्कुल। मुझे ऐसा लगता है कि मैं यकीन करें, उनकी डेथ को 3 to 4 डेज़ होने वाले हैं, और मुझे अभी तक ऐसा लग रहा है कि मैं कोई शॉकिंग कंडीशन में हूँ। बिल्कुल। अच्छा, तो बस हमारा एक बहुत ही, मैं तो कहूँगी हमारा एक बहुत ही बेशकीमती, पूरी दुनिया का एक बहुत बड़ा लॉस जो हमसे दूर हो गया, बहुत बड़ा लॉस, ह्यूज लॉस। बस हम ये दुआ करेंगे कि अल्लाह पाक इनके लिए आसानियाँ करें, और मज़ीद जो इनके मामलात, अब एक नया सफ़र है, वो एक अच्छा वो आसानी करें। तो एक बहुत ही दुखी वीडियो, एक बहुत ही एक जिसमें सेलिब्रिटीज़ इन्हें श्रद्धांजलि दे रहे हैं, इन्हें सम्मान दे रहे हैं। दोस्तों, दोबारा किसी और वीडियो के साथ आपसे मुलाकात होगी, जब तक के लिए